साथियों नमस्कार। जय हिंद सभी का। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डांस के बारे में। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि पहली क्लास हमारी जीएस की एमसीक्यूज में होगी एंड उसके बाद हम करेंगे टॉपिक वाइज वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आपके सिलेबस में डांस को एकदम मेंशन करके रखा गया है कि डांस से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन छांट के लाया हूँ जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं को कराऊंगा। फर्जी का कुछ वाला वाला बात नहीं है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं कैसे क्या रहने वाला है। ठीक है, देखो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एमआर में भी जीएस आती है और एसएसआर में भी आती है और मेडिकल वालों में भी आती है जीएस 25 नंबर की। ठीक है, इसमें टोटल 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का और निगेटिव मार्किंग है 0.25 की। और टारगेट हमारा रहेगा 25 प्लस सही करने का। ठीक है, पूरा एकदम एग्जाम वाला फील आएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपने सही किया तो 1 नंबर मिल जाएगा, अगर आपने गलत किया तो 0.25 आपकी निगेटिव मार्किंग जैसे आपके एग्जाम में रहता है। और आपको कमेंट करना है अपना स्कोर, 30 में से आपका स्कोर कितना बना है। ठीक है, आपने पहले डांस कभी पढ़ा है वो अलग मैटर है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कैसे क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, आगे नंबर पढ़े। हाँ ठीक है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम बिलोंग्स टू विच स्टेट। ऑप्शन आपके सामने है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। बताइए। देखो भरतनाट्यम जो है ये कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। ठीक है, सभी को पता है कहाँ का है, तमिलनाडु का है। केरल में कौन कौन सा है, केरल में मेनली दो होते हैं, कौन कौन से, कथकली और मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम ये कहाँ के हमारे हैं, केरल के हैं। कर्नाटक में एक होता है यक्षगान। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यक्षगान, होते बहुत सारे हैं लेकिन मैं कराऊंगा वही जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यक्षगान। आंध्र प्रदेश में कौन सा होता है, कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी। ठीक है, अच्छा तमिलनाडु के जो भरतनाट्यम है इसके इसे क्वेश्चन और आता है। इसके दो मेनली जो मुद्राएं होती हैं वो होती हैं। ठीक है, एक का नाम है आला रिपू, आला रिपू, और एक का नाम है तिल्लाना। ठीक है, आला रिपू का मतलब होता है जब हम डांस का पहला स्टेप करते हैं। ठीक है, यानी कि पहला स्टेप। ठीक है, पहला स्टेप को हम कहते हैं आला रिपू एंड लास्ट स्टेप को कहते हैं हम लोग तिल्लाना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। भरतनाट्यम में आला रिपू पहला स्टेप है, तिल्लाना हमारा लास्ट स्टेप है कहाँ से, तमिलनाडु से है। ठीक है, क्वेश्चन 1 क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, कथक नृत्य का उद्गम कहाँ हुआ। कथक ऑरिजिनेटेड इन विच रीजन, कहाँ से है बताएंगे आप लोग। देखो उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, बिहार। तो कथक हमारा कहाँ का है, गुजरात का है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश को हो गया। पंजाब से दो मेनली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भांगड़ा और गिद्दा। ठीक है, भांगड़ा और गिद्दा ये हमारे कहाँ के हैं, पंजाब के हैं। ठीक है, गुजरात की बात करें तो यहाँ से आता है गरबा, गरबा और डांडिया, ये कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। ठीक है, और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में एक इम्पॉर्टेंट है आपका जटा जटिन। ठीक है, ये बिहार से इम्पोर्टेंट करता है बहुत सारे, लेकिन कराना उतना है जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है और पिछले कुछ एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहाँ से आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर, कोई समस्या, आगे बढ़ो। ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ओडिसी इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। ओडिशा से, असम से, पश्चिम बंगाल, झारखंड। सभी को पता है ओडिसी लिखा है तो कहाँ से होगा, ओडिशा से, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, असम से कौन कौन से हैं, असम में मेनली दो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, बिहू और कलिगोपाल, बिहू और कलिगोपाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल से यहाँ पे एक होता है पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ। ठीक है, झारखंड से फगुआ
और मंडारी। ठीक है, फगुआ और मंडारी। क्लियर। अच्छा, छऊ होते हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, छऊ जो डांस है वो होता है मेनली 3 प्रकार का। कौन कौन सा? एक हमने बता दिया आपको, पुरुलिया छऊ। ठीक है, एक होता है हमारा पुरुलिया छऊ, एक होता है सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ, और एक होता है हमारा मयूरभंज छऊ। ठीक है, मयूरभंज छऊ। ठीक है, पुरुलिया छऊ हमारा कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में। सरायकेला ये होता है हमारा झारखंड में। ठीक है, और मयूरभंज छऊ ये होता है हमारा उड़ीसा में। तो ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। ठीक है, छऊ कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पुरुलिया वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, सरायकेला झारखंड, मयूरभंज छऊ उड़ीसा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑलरेडी मैं पीछे बता चुका हूँ। कुचिपुड़ी बिलोंग्स टू विच स्टेट? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड केरल। देखो, कुचिपुड़ी हमारा कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तेलंगाना से एक इम्पॉर्टेंट है बोनालू। ठीक है, बोनालू। तमिलनाडु से भरतनाट्यम। ठीक है, और केरल से वही मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, और केरल से कथकली। ठीक है, कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ से हैं? केरल से। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बढ़ते हैं। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कथकली इज फेमस डांस ऑफ विच स्टेट? पीछे बताए थे अभी जस्ट, केरल से है, ऑप्शन नंबर ए। कर्नाटक में एक हमने बताया था आपको, कौन सा? याद करिए, यक्षगान। महाराष्ट्र में इसमें मेनली 2 हैं। ठीक है, एक है हमारा लावड़ी और एक है हमारा तमाशा। ठीक है, लावड़ी और तमाशा। गुजरात से मेनली इंपॉर्टेंट था आपका गरबा और डांडिया, गरबा एंड डांडिया। ठीक है, गुजरात में और भी हैं लेकिन कराना उतना है जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, बाकी होते तो बहुत सारे हैं, सिद्धि, धमाल, डांगी। ठीक है, भवई, बहुत सारे हैं, टिप्पानी। तो ये मतलब नहीं है कराने का, ये सब एसएससी में पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? ऑलरेडी पीछे करा दिए हैं। कहाँ से मोहिनीअट्टम है? केरल से है, ऑप्शन नंबर ए। खत्म। तमिलनाडु से वही, फिर से रिपीट, भरतनाट्यम। ठीक है, उड़ीसा से उड़ीसी। उड़ीसा से और कौन सा हो सकता है? उड़ीसा से कौन सा नृत्य हो सकता है आपका, बताइए। और असम से बता चुके हैं आपको, कौन कौन सा? बिहू और कली गोपाल। ठीक है, कली गोपाल। क्लियर। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 7। मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मणिपुरी डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। देखो, मणिपुरी कहाँ से होगा? मणिपुर से होगा, ऑप्शन नंबर ए। मिजोरम से कौन कौन से हैं? यहाँ पे एक होता है चेलम, एक होता है चेलम, एक होता है चेराओ। ठीक है, चेलम और चेराओ कहाँ से हैं? मिजोरम से। नागालैंड से एक यहाँ पे होता है मयूर नाच, मयूर नाच। ठीक है, ये कहाँ से है? नागालैंड से। त्रिपुरा से यहाँ पे होता है होजागिरी, होजागिरी और गारिया पूजा। ठीक है, गारिया पूजा। तो ये कहाँ से है? त्रिपुरा से, होजागिरी एंड गारिया। नागालैंड से मयूर नाच, मिजोरम से चेलम एंड चेराओ, और मणिपुर, मणिपुर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर। 8। सत्रिय नृत्य किस राज्य का है?
असम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम। कहाँ का है सत्रिया? तो ये पड़ता है हमारे असम का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब मेघालय की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका बेहदीखलम, बेहदीखलम एंड नोक्रेम, नोग क्रेम। ठीक है, नोक्रेम। सिक्किम से याकछम, याकछम और चूमफाट। ठीक है, ये कहाँ से है? सिक्किम से हैं। और मणिपुर से, मणिपुर बता चुके हैं पीछे। क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? कितने हैं टोटल क्लासिकल डांस हमारे? टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं? वो हमारे हैं कौन कौन से? 8। ठीक है, कहाँ कौन से हैं? 8। अब हम 8 पे बात कर लेंगे कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे आता है हमारा भरतनाट्यम, जो कि सबसे पुराना है, लगभग 2000 साल पुराना है। भरतनाट्यम कहाँ से है? तमिलनाडु से। नंबर 2 कथक। ठीक है, ये कहाँ का है? यूपी यानी कि नॉर्थ भारत का, उत्तर प्रदेश का। नंबर 3 कथकली। कथकली कहाँ का है? केरला का है। ठीक है, नंबर 4 कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये कहाँ का है? ये हमारे है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो गया। नंबर 5 पे उड़ीसी, उड़ीसी ये कहाँ से है? उड़ीसा से है। ठीक है, नंबर 6 मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी, मणिपुरी मणिपुर से होगा। ठीक है, और नंबर 7 पे है अपना मोहिनीअट्टम, मोहिनी अट्टम ये कहाँ से है? ये भी हमारा कहाँ से है? केरल से। और नंबर 8 जो एकदम नया है, सन 2000 में इसको ऐड किया गया था, उसका नाम है सत्रिया। ठीक है, सत्रिया ये कहाँ से? असम से। तो ये टोटल हमारे 8 क्लासिकल डांस हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे 2 क्लासिकल डांस है? वो कौन कौन सा हमारा है? केरल। ठीक है, मोहिनीअट्टम एंड कथकली कहाँ से हैं? केरल से हैं। ठीक है, ऐसा एक ही स्टेट है जिस स्टेट के 2 क्लासिकल डांस हैं, कौन कौन से? मोहिनीअट्टम एंड कथकली। क्लियर? अब बढ़े क्वेश्चन नंबर 9, हो गया 10। कथक नृत्य में घूमने को क्या कहते हैं? व्हाट आर स्पिन कॉल्ड इन कथक? देखो, घूमना मतलब राउंड करना, चक्कर लगाना। ठीक है, तो उसे कहते हैं चक्कर, ऑप्शन नंबर ए। मुद्रा, भाव, ताल ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, चक्कर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, भरतनाट्यम में हाथ की मुद्राओं को क्या कहते हैं? मुद्रा, राग, ताल या लय? अच्छा, भरतनाट्यम में जो हाथ की मुद्राएं होती हैं उनको हम मुद्रा कहते हैं। ठीक है, उनको कहते हैं मुद्रा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बढ़ो क्वेश्चन नंबर 12। कथकली में रंगीन मेकअप किसका प्रतीक होता है? कैरेक्टर यानी पात्र, संगीत, ताल एंड पोशाक। तो कथकली में जो रंगीन मेकअप होता है वो होता है हमारे कैरेक्टर का यानी पात्र का, जिसे हम कहते हैं वेशम, जिसे हम कहते हैं वेशम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्लियर। ठीक है, उसे कहते हैं वेशम यानी कि पात्र, कैरेक्टर किसी चीज का। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, ओडिसी नृत्य की प्रमुख मुद्रा कौन सी है? त्रिभंगी, संपद, चौक, ए और सी दोनों। देखो, इसमें 2 मुद्राएं होती हैं मेनली, कौन कौन सी? त्रिभंगी और चौक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। ठीक है, ए और सी दोनों, इसमें 2 मुद्राएं होती हैं मेनली, कौन कौन सी होती हैं? त्रिभंगी होती है और एक होती है हमारी चौक। ठीक है, ये मुद्राएं होती है नाचने की अलग अलग कलाकार की। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ तक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन, कुचिपुड़ी में थाली पर नृत्य को क्या कहते हैं? कुचिपुड़ी में थाली पर नृत्य को क्या कहते हैं? डांसिंग ऑन अ प्लेट,
इन कुचिपुड़ी इज कॉल्ड तरंगम, तांडव, लास्य एंड नृत्य। देखो कुचिपुड़ी में जो वो होता है उसे हम कहते हैं तरंगम, ठीक है, थाली पर नाच को तरंगम। ये होता कैसे है, एक मान लीजिए ये पीतल की थाली होती है, ठीक है, ये पीतल की थाली होती है, इस पर एक वो होता है कलाकार, ठीक है, जो इसको परफॉर्म करता है, ठीक है। मान लीजिए ये कलाकार है, ठीक है, ये इस पर डांस कर रहा है और इसके ऊपर जो है एक सिर पर पानी का पात्र होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर ये डांस करता है और इस पात्र को भी गिरने नहीं देता है। तो इसी संतुलन को कहते हैं हम तरंगम, यानी थाली पर डांस भी कर रहा है और इस पर जो पात्र रखा है पानी से भरा हुआ है, इसको भी हमें होल्ड करके रखना होता है, ठीक है, ताकि ये गिरे ना नीचे, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं तरंगम। चलो क्वेश्चन नंबर 15, मणिपुरी नृत्य मुख्यतः किस पर आधारित है? मणिपुरी डांस मेनली डिपिक्टेड यानी डेसिपेटेड, ठीक है, कृष्णलीला, युद्ध, लोक कथा, सामाजिक विषय। तो मणिपुरी जो है ये मेनली आधारित है हमारे कृष्णलीला पे, ऑप्शन नंबर ए, जिसे हम कहते हैं रासलीला, ठीक है, इसे दूसरा नाम कहते हैं रासलीला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। युद्ध, लोक कथा, सामाजिक विषय, ये अलग चर्चाएं हैं इस पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भरतनाट्यम में किस देवता की प्रमुखता होती है? शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, बताएंगे आप लोग। वो होता है हमारे शिव भगवान की पूजा होती है, ठीक है, यानी कि भरतनाट्यम में प्रमुख देवता किस कौन से हैं? शिव, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा विष्णु, ये हमारे हैं मोहिनीअट्टम, ठीक है, यानी कि मानता है किसमें है? मोहिनीअट्टम, जो हमारा होता है केरल में, ठीक है, मोहिनीअट्टम ये कहाँ पे होता है? केरल पे, ठीक है, ये हमारे क्लासिकल डांस भी है मोहिनीअट्टम एंड कथकली, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कथकली में पांचा रंग क्या दर्शाता है? इन कथकली पांचा कलर रिप्रेजेंट अच्छा पात्र, बुरा पात्र, राक्षस एंड पशु। तो कथकली में जो पांचा रंग होता है यह दर्शाता है गुड कैरेक्टर को, यानी कि अच्छे पात्र को, ऑप्शन नंबर ए, गुड कैरेक्टर, यानी कि गुड कैरेक्टर। कथकली में पांचा रंग होता है जो वो दर्शाता है गुड कैरेक्टर को, ठीक है। अच्छा पांचा रंग होता क्या है, पता क्या? पांचा एक होता है जिसमें 5 रंग होते हैं, ठीक है ना, कथकली में डांस होता है इसमें 5 रंग होते हैं और इनके अलग नाम भी होते हैं, ठीक है, जिनमें सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु वगैरह सब होते हैं। इनमें 5 कैरेक्टर होते हैं जिसमें पांचा में, और वे सभी क्या होते हैं? गुड कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। चलो इसमें 5 कलर होते हैं, ठीक है, लाल, सफेद, पीला, नीला और काला काला, ठीक है। इसमें मेनली पांचा का मतलब होता है यानी कि 5 कलर, ठीक है, 5 रंग कौन कौन से होते हैं मेनली? एक तो होता है हमारा लाल, रेड, दूसरा होता है हमारा सफेद, व्हाइट, कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, दूसरा होता है हमारा व्हाइट यानी कि सफेद, और तीसरा होता है हमारा येलो यानी कि पीला, एंड चौथा होता है हमारा नीला यानी कि ब्लू, एंड 5th होता है यानी कि हमारा ब्लैक यानी कि काला, ठीक है। लाल का ये होता है, अब इसके डीप जाएंगे तो वो एसएससी में जाएगा, ठीक है। 5 कलर होते हैं कौन कौन से? लाल, सफेद, पीला, नीला एंड काला, इसे हम पांचा कहते हैं, और ये दर्शाता है हमारे गुड कैरेक्टर को, पांचा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर, जा भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 18, अब ओडिसी में चौक क्या है? ओडिसी में चौक क्या है? मूल मुद्रा, संगीत, पोशाक एंड कथा। ओडिसी में जो चौक होता है वो होता है बेसिक स्टैंस होता है, यानी कि वो हमारी होती है मूल मुद्रा होती है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, कथक में ताल देने के लिए कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर रिदम इन कथक? तबला, बांसुरी, वीणा एंड सितार, बताएंगे आप लोग।
देखो कथक में जो ताल दी जाती है वो दी जाती है किससे, तबला से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, वीणा का प्रयोग होता है मेनली जैसे कि भरतनाट्यम में, ठीक है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी और ओडिसी जैसे नृत्यों में, ठीक है, ओडिसी, इनमें इन तीन में मेनली वीणा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ तक क्लियर। 19, क्वेश्चन नंबर 20, भरतनाट्यम में प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? हु इज द फेमस भरतनाट्यम डांसर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रुक्मणी देवी अरुणडेल, बिरजू महाराज, केलुचरण महापात्रा एंड उदय शंकर। देखो इसमें हमारी मेनली इंपॉर्टेंट है कौन है प्रसिद्ध, वो है हमारी रुक्मणी देवी अरुणडेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बिरजू महाराज ये हमारे कथक से हैं जो हमारा यूपी में होता है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, इसका एक होता है की पॉइंट, जिस भी सेंटेंस जहाँ पर भी आ जाए महाराज वो डिकोड करता है हमारे कथक से, ठीक है, जो कि होता है हमारे यूपी में यानी कि उत्तर भारत में। अच्छा, केलुचरण महापात्रा ये हैं हमारे ओडिसी से, ओडिसी से, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कथक के महान गुरु कौन थे? लो पीछे बताए थे, यहाँ आ गया, कौन है? बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर ए। जहां पर भी महाराज आ जाए वहां में क्या मारना है? कथक, जैसे कि अच्छन महाराज, सॉरी, ठीक है, अच्छन महाराज और लच्छू महाराज, ठीक है, लच्छू महाराज, जितने भी महाराज हैं हमारे वो सब कहाँ से हैं? कथक से। तो सोनल मानसिंह ये हमारे हैं भरतनाट्यम और ओडिसी से, ठीक है, भरतनाट्यम एंड ओडिसी, भरतनाट्यम एंड ओडिसी से। यामिनी कृष्ण मूर्ति ये है हमारी भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी से, ठीक है, कुचिपुड़ी। एक कलाकार किसी भी नृत्य से हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो एक कलाकार सिर्फ एक ही नृत्य को परफॉर्म करे, ठीक है, वो कई नृत्यों को परफॉर्म करता है, जैसे कि यामिनी कृष्ण मूर्ति, ठीक है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी से हैं, ठीक है, ऐसे होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 22, ओडिसी के प्रसिद्ध गुरु कौन है? पीछे बता दिए आपको, कौन है? केलुचरण महापात्रा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बिरजू महाराज वहीं से, कहाँ से? कथक से, ठीक है। पीछे छूट गया कोई कुछ? अच्छा हाँ, राजा रेड्डी ये भी है वहां से, कहाँ से? कुचिपुड़ी से, ठीक है, ये भी कहाँ से है? कुचिपुड़ी से, राजा रेड्डी, ठीक है। अब देखो यामिनी कृष्ण मूर्ति कुचिपुड़ी से भी है और राजा रेड्डी भी कुचिपुड़ी से हैं, ठीक है। चलो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22, हो गया। ओडिसी से कौन है? केलुचरण महापात्रा और बिरजू महाराज कथक से हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23, सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय दर्जा कब मिला? पीछे बता चुके हैं, सबसे पुराना नहीं है, सबसे नया है ये, ठीक। सबसे पुराना कौन सा है? लगभग 2000 साल पुराना है। कौन सा ये है? भरतनाट्यम, ठीक है। और सबसे नया कौन सा है? सन 2000 में जो ऐड हुआ ये सबसे नया है, ठीक है। ये है हमारा सत्रिया, कहाँ से बिलोंग करता है? ये असम से, ठीक है, असम से सत्रिया, असम। इसको कम मिला दर्जा सन 2000 में, सबसे नया भी है, यानी 500 साल पुराना सिर्फ है। और भरतनाट्यम सबसे पुराना है, लगभग 2000 साल पुराना। ओके आगे बढ़े। 24, ये लो, मोहिनीअट्टम का अर्थ क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोहिनीअट्टम? मोहिनी का नृत्य, युद्ध नृत्य, लोक नृत्य, तो नृत्य। कितना अच्छा क्वेश्चन है, एकदम क्वेश्चन के तरीके से मिल रहा है। मोहिनीअट्टम मतलब मोहिनी का नृत्य, डांस ऑफ इंचेस्टर्स, मोहिनी का नृत्य, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, लो भैया स्टार्ट हो जाओ फिर से। गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गरबा डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट?
गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड पंजाब। देखो बता चुके हैं आपको। गरबा कहाँ से है? गुजरात से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। गरबा के अकॉर्डिंग बात करें, गरबा और डांडिया भी, ठीक है, गुजरात से और कौन सा है? डांडिया। ठीक है, राजस्थान से अच्छा कौन सा है? राजस्थान से आपका इंपॉर्टेंट है घूमर। ठीक है, घूमर। महाराष्ट्र से लावड़ी और तमाशा। ठीक है, और पंजाब से भांगड़ा और गिद्दा। ठीक है, भांगड़ा और गिद्दा कहाँ से? पंजाब से। महाराष्ट्र लावड़ी तमाशा, राजस्थान से घूमर, और गरबा गुजरात और डांडिया, सॉरी गरबा और डांडिया कहाँ से है? गुजरात से है। ओके, आगे बढ़े। 26 भांगड़ा नृत्य किस राज्य का है? पीछे बता चुके हैं। कहाँ से है? पंजाब से है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हरियाणा में कोई नहीं होता है। राजस्थान में घूमर बता चुके हैं ऑलरेडी हम। अच्छा, घूमर के अलावा और कौन सा होता है? राजस्थान में कौन कौन से नृत्य होते हैं घूमर के अलावा? देखो, घूमर तो है ही है, ठीक है, एक होता है कलबिलिया। ठीक है, कलबिलिया यानी कि काल बेलिया। ठीक है, और होता है तेरा ताली, है ना, तेरा ताली, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी कालबेलिया और घूमर इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश से वही कथक। क्लियर, आगे बढ़े। 27 जितने मैं करा रहा हूँ इतने आपको लिख के एकदम याद करने हैं, एकदम जहन में, और आप एग्जाम देने जाएंगे क्वेश्चन डांस से आएगा, इनके बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, घूमर कहाँ से है? पीछे बताए थे कहाँ से? राजस्थान से। ऑप्शन नंबर ए। गुजरात से वही गरबा और डांडिया। इसके अलावा और कौन सा हो सकता है? गुजरात के और कौन से नृत्य हैं जो इंपॉर्टेंट हैं? और मध्य प्रदेश में देखो, गरबा डांडिया तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, मैंने कहा था ना एक होता है टिप्पणी, लिख लो ये भी, टिप्पणी होता है। ठीक है, और बिहार में मैंने बताया था जटा जटिन, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, अच्छा, एमपी में कौन कौन से लोक नृत्य हैं उनकी बात करते हैं। एक होता है हमारा मटकी, मटकी। एक होता है हमारा भगोरिया, मटकी हो गया, भगोरिया हो गया, और एक होता है हमारा और कौन सा इंपॉर्टेंट है, राई नृत्य। ठीक है, राई, राई डांस। ठीक है, राई डांस, भगोरिया, मटकी कहाँ से है? एमपी से। बिहार से जटा जटिन, और गुजरात से गरबा डांडिया और टिप्पणी। राजस्थान से घूमर और कालबेलिया, पीछे बताए थे ना, यहाँ पे कालबेलिया तेरह ताली। ठीक है, ये कहाँ से? राजस्थान से। ओके, अब बताओ लावड़ी। लावड़ी नृत्य किस राज्य का है? लावड़ी और तमाशा महाराष्ट्र, लावड़ी और तमाशा। कर्नाटक का? कर्नाटक पीछे तो बताए थे, यक्षगान। ठीक है, तेलंगाना से बोनालू। ओके, आगे बढ़ा जाए। कर्नाटक में एक यक्षगान के अकॉर्डिंग एक और ले सकते हैं आप लोग, एक होता है वीर गासे। इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख लीजिए वीर गासे, आता है पता नहीं है आपके, यक्षगान इंपॉर्टेंट है। चलो,
29 बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट? असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। बिहू कहाँ से होता है? असम में होता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, नागालैंड में मयूर नाच, मणिपुर में वही मणिपुरी, ठीक है, और मेघालय में बेदीखलम, बेदीखलम और नोक क्रेम, ठीक है, नोग क्रेम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बिहू असम में, सत्रिया असम में, ठीक है, और कौन सा होता है? सत्रिया असम में। क्लियर? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 30। यक्षगान किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? कहाँ का है? केरल से कौन कौन से? अच्छा, लास्ट टाइम बता देते हैं आपको, वही कथकली एंड मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है। तो यक्षगान कहाँ से है? कर्नाटक से है। तमिलनाडु से भरतनाट्यम, और आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी। अंधे लोग कुचिपुड़ी खा जाते हैं, ठीक है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत समराइज करके और बहुत इंपॉर्टेंट, आप कहीं पे भी अगर मॉक टेस्ट करेंगे तो आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे आसपास, ठीक है। ऑलरेडी मैंने सारे लगभग कंप्लीट करा दें जो इंपॉर्टेंट है, बाकी होते बहुत सारे हैं लेकिन आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे कुछ है नहीं, आगे बस इतना बता दो आपको कि आप अपना स्कोर जो है कमेंट कर देंगे कि हमारा 30 में से अपने आप ने कितने किए, यानी अपने आप से आपको पहले से कितने आते थे, ठीक है, वो बताना है। 30 में से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। और हाँ, अब इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इसकी पीडीएफ मिलेगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगी होगी। वहाँ से जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और इस क्लास के बाद शाम को इसके चलेंगे क्विज, ठीक है। तो क्विज देना ना भूलें, और सभी लोग क्विज को किया करें। क्विज से फ़ायदा होता है, अगर आप क्लास को पढ़े होते हैं तो क्विज करने में एक अच्छा सा रिवीजन हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे वाईटी पे अपने क्लास पढ़ ली और उसके बाद आपने कर लिया क्विज, तो हो जाएगा 2-2 बार रिवीजन, ठीक है, 2-2 बार हो जाएगा आपका रिवीजन, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट टाइम में यही इंपॉर्टेंट होता है, रिवीजन 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 रिवीजन, ओके। अब बताएंगे आप लोग, कमेंट कर देना यार कि क्लास कैसी थी, क्वेश्चन कैसे थे, सब कुछ आपको कमेंट बताना है, ठीक है। और यार वही बात है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और अब अगला टॉपिक आपका होगा कैपिटल एंड करेंसीज का रखेंगे, और कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर देना। बाकी कोई दिक्कत होएगी नहीं, बाकी हमने जितना मेरे से हो सकता था मैं वो कर रहा हूँ आपके लिए विक्रांत बैच में। और विक्रांत बैच को इतना अच्छा बनाना है कि यहाँ से लगभग जब बच्चा निकले तो वो कहे कि यार क्वेश्चन फंसे हैं, ठीक है। चलो फिर अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपकी मैं रखूँगा तो रिवर सिस्टम से, या तो फिर कैपिटल एंड करेंसी, एक क्वेश्चन कन्फर्म होता है वहाँ से, ओके। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।